दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट, प्रधानमंत्री खुद पहुंचे, हजारों स्टार्टअप्स, ग्लोबल सीईओ, टेक के महारथी एक ही छत के नीचे। लेकिन सवाल ये है, क्या एआई इम्पैक्ट समिट का पहला दिन इम्पैक्ट से ज्यादा अव्यवस्था का शिकार हो गया? लंबी लंबी लाइनें, गेट पर अफरा तफरी, वाईफाई गायब, यूपीआई बंद, सिर्फ कैश और कुछ लोगों का दावा है प्रोडक्ट्स तक गायब। आखिर दिल्ली में ऐसा क्या हुआ? क्या ये टेक्नोलॉजी के भविष्य का उत्सव था या मैनेजमेंट की परीक्षा? दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। दिल्ली के प्रतिष्ठित कन्वेंशन सेक्टर में 17 फरवरी से एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत हो चुकी है। यह इवेंट 20 फरवरी तक आम जनता के लिए खुला है। पहले ही दिन प्रधानमंत्री ने शिरकत की। उन्होंने अलग अलग स्टार्टअप और कंपनियों के पवेलियन और कियोस्क का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि लगभग 2500 लोगों की उपस्थिति की संभावना है। दुनिया भर की टेक कंपनियों के सीईओ और कई देशों के प्रतिनिधि उसमें भाग लेने वाले हैं। कागज पर यह इवेंट भारत की एआई शक्ति का प्रदर्शन था, लेकिन ग्राउंड पर तस्वीर कुछ और दिखी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर पहले दिन से ही तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे। लोगों की शिकायतें आई, लंबी लंबी लाइनें, एंट्री गेट पर कंफ्यूजन, फिजिकल पास रेडी नहीं, डीजी यात्रा गेट पर भारी भीड़। कई पत्रकारों ने भी एंट्री में दिक्कत की बात कही। सोचिए, एक टेक कंपनी जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, वहां एंट्री मैनेजमेंट में ही मानवीय अव्यवस्था है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक विजिटर्स को सही साइन बोर्ड नहीं मिले। लोगों को यह समझने में दिक्कत हुई कि कौन सा हॉल कहां है। सीटों को लेकर भी असंतोष सामने आया। 2500 लोगों की उम्मीद, लेकिन बैठने की व्यवस्था कम बताई जा रही है। टेक्नोलॉजी के इतने बड़े आयोजन में बेसिक लॉजिस्टिक की कमी, यह सवाल उठा रहा है। और सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हुई वो था फूड स्टॉल पर यूपीआई का न चलना। भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन एआई समिट में खाने पीने के लिए सिर्फ नगद। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, एआई की बात हो रही है, लेकिन पेमेंट 90s जैसा है। यह बात कई विजिटर्स को अखर गई और लोगों ने शिकायत की कि इवेंट में वाईफाई उपलब्ध नहीं था। एक एआई इवेंट जहां स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट्स डेमो कर रहे हैं, वहां इंटरनेट की दिक्कत। अगर यह सच है तो यह आयोजन की बड़ी चूक मानी जा सकती है। दोस्तों, स्टार्टअप फाउंडर्स की नाराजगी सामने आई। मैत्री एआई वॉइस स्टार्टअप का को-फाउंडर कहता है, एक्स पर लिखा कि गेट बंद होने की वजह से वो अपने ही बूथ तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने यहाँ तक लिखा, अगर आप भी बाहर अटक गए तो ये मैसेज कीजिए, हम पास के कैफे में छोटा बूथ लगा देंगे। यह पोस्ट तेजी से वायरल हुआ। अब दूसरे व्यक्ति धनंजय यादव का दावा है कि उनके प्रोडक्ट्स इवेंट से चोरी हो गए। अब यह वाकई चोरी है या कोई मिसमैनेजमेंट, यह जांच का विषय है। इस रिपोर्ट के रिकॉर्ड होने तक दिल्ली पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था। दोस्तों, इवेंट में एआई एंड मीडिया अपॉर्चुनिटीज, रिस्पॉन्सिबल पाथवेज एंड द रोड अहेड सेशन भी हुआ। इसमें देश के बड़े मीडिया हाउस के प्रमुख मौजूद रहे। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ ने न्यूज मीडिया में एआई के लिए 9 पॉइंट चार्टर पेश किया। उन्होंने चेतावनी दी, अगर एआई पर बिना कंट्रोल और रेगुलेशन के भरोसा किया गया तो पब्लिक डिस्कोर्स बिगड़ सकता है। यानी एक तरफ टेक्नोलॉजी का जश्न, दूसरी तरफ एआई की जवाबदेही पर चिंता। अब सवाल है, क्या यह सिर्फ पहले दिन की अव्यवस्था थी या इतने बड़े आयोजन में प्लानिंग की कमी? अक्सर बड़े इवेंट के पहले दिन लॉजिस्टिक समस्याएं आती है। उम्मीद की जा रही है कि दूसरे दिन से व्यवस्थाएं सुधरेंगी, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में पहला इंप्रेशन ही हेडलाइन बन जाता है। तो दोस्तों, भारत की एआई महत्वाकांक्षा के बारे में यह समिट सिर्फ एक इवेंट नहीं है, यह भारत के एआई विजन का प्रतीक है। जब प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं तो यह संदेश जाता है कि देश एआई में ग्लोबल लीडर बनना चाहता है, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सिर्फ विजन से नहीं,
एग्जीक्यूशन से बनता है। आपकी क्या राय है? अगर आप एआई इम्पैक्ट समिट में गए तो आपका अनुभव कैसा रहा? क्या व्यवस्थाएं सुधरी? क्या शिकायतें वाजिब थी या सोशल मीडिया ने बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज। धन्यवाद।